इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। धर्म के क्षेत्र में भावनाओं का महत्व तो है ही, लेकिन भावनाओं के साथ साथ क्रिया और आचरण का भी महत्व है। अगर कोई व्यक्ति मर्यादा विहीन कार्य कर रहा है और उससे कोई व्यक्ति कुछ कहे और उसका उत्तर ये आए कि नहीं, हमारी भावना तो बहुत अच्छी है, हमारी भावना तो बहुत अच्छी है, तो इस प्रवृत्ति में दोष वहां तक बढ़ जाएगा कि एक मांस भक्षण करने वाला भी ये कहेगा कि ये कर तो रहा हूं, लेकिन हमारे जीव दया के परिणाम बहुत हैं। क्या? दया के भाव तो हमारे बहुत हैं। अब अगर कोई नॉनवेज ये कहे कि दया के परिणाम हमारे बहुत हैं, तो उसके उन भावों पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि भाव अगर हमारे धर्म के हैं, दया के हैं, सेवा के हैं, समाज की संयोजना के हैं, तो हमें अपने भावों के अनुसार प्रवृत्ति भी बनाना पड़ेगी। बनाना पड़ेगी कि नहीं बनाना पड़ेगी? अगर व्यक्ति पूजन और अभिषेक करने लगा है तो उसके रहन सहन में कोई अंतर तो आना चाहिए। मंदिर में आकर के शुद्ध वस्त्रों के साथ में अभिषेक पूजन करे और मंदिर से निकलने के साथ उसकी ड्रेस कुछ एकदम अलग तरह की दिखे, तो बहुत बड़ा वैषम्य दिखाई देगा। देगा कि नहीं देगा? देगा। हालांकि सर्वथा एक जैसा नहीं कहा जा सकता है, कुछ परिस्थितियां भी होती हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में हमारी भावना आगे बढ़ रही है उसका कोई ना कोई असर हमारी दिनचर्या में दिखना ही चाहिए। अगर आहार दान देने वाली श्राविका या बालिका अपने सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री में हिंसा अहिंसा का भेद नहीं कर पा रही, अहिंसक हो तो फिर भी ठीक है, प्रोडक्ट बिल्कुल स्पष्ट बतला रहा है कि इसमें एकदम जानवरों का, इसका उसका, हड्डी का, ये वो सब चीजें तमाम मिली हुई हैं, और अगर उन सब का उपयोग करते रहें और फिर हमारे भाव तो बहुत अच्छे हैं, आहार ले लो महाराज जी, और महाराज जी ने थोड़ा इशारा कर दिया कि नहीं जमेगा। महाराज जी तो कठिन नियम दे रहे हैं। कठिन नियम तो कुछ भी नहीं दे रहे, ये तो कुलाचार के, अहिंसा के, दया के नियम हैं। कठिन नियम तो बड़े बड़े व्रत होते हैं। आहार देने वाले अगर नाखूनों की सफाई ना करें या नाखूनों को छोटा ना रखें तो धर्म का परिणाम उनके अंदर उतर रहा कि नहीं उतर रहा, ये तो हमें देखना पड़ेगा। अगर गृहस्थ दया की बातें करे और चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करता रहे तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि नहीं लगेगा?
अगर कोई विकल्प उसके सामने ना हो, ऑप्शन उसके सामने ना हो, तो फिर मजबूरी माना जा सकता है, क्योंकि गृहस्थ है, उसकी भूमिका है। अगर आपके पास अच्छे ऑप्शन आ गए हैं तो फिर हिंसक साधन से तो बचना ही चाहिए। परिधान में रेशम के वस्त्रों का उपयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेशम जो तैयार होता है, आप अगर सर्च करेंगे कि रेशम के वस्त्र कैसे बनते, रेशम के कीड़े कैसे उत्पन्न होते हैं, तो वीडियो आपको मिल जाएंगी। कैसे पौधों में रेशम के कीड़े लगते हैं, कैसे वो बड़े होते हैं, कैसे उन्हें उसमें से निकाल लिया जाता है, कैसे गर्म पानी के तवेलों में उनके लिए उबाला जाता है, उबलते हुए दिखते हैं, कैसे उनको कितने कितने तरीके से फिर वो तार कैसे बनते, क्या होते। मतलब ये सब चीजें जब दिख रही हैं और उन रेशम के वस्त्रों का अगर कोई उपयोग करे और फिर मंदिर में खूब अभिषेक करे, खूब पूजन करे, खूब महाराजों की भैयावृत्ति करे, खूब आहार दान दे, तो उसकी प्रवृत्ति पर प्रश्न चिन्ह लगेगा ही लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। हालांकि हिंसा और अहिंसा की व्याख्याओं में महाराज जी ने अभी बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे उदाहरण संदर्भों को लेकर के बात बता दी। लेकिन विदेशों में दो तरह से शाकाहार का चलन है। एक तो विदेशों में उन्हें भी शाकाहारी माना जाता है जो बाकी चीजों का त्याग करके नॉनवेज में अंडा भी लेते हैं, उनको भी शाकाहारी मान लिया गया है। अब उसकी हवा यहां भी लगी तो इन्होंने क्या माना वो जाने, लेकिन विदेशों में ये चलन है। लेकिन एक शाकाहारी ऐसे भी मिलेंगे आपको विदेशों में ही, जो अपने आप शाकाहार के संकल्प में नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं, एग अंडा भी नहीं, यहां तक कि चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का भी उपयोग वो वर्जित करते हैं, तब अपने आप को शाकाहारी मानते हैं। खाना नहीं, चमड़े से निर्मित सामग्रियों का भी उपयोग नहीं करेंगे। और यहां तक कि उनकी एक विशेष दृष्टि में वो दूध को भी ग्रहण नहीं करते हैं, तब वो अपने आप को पूर्ण शाकाहारी मानते हैं। एनिमल प्रोडक्ट उससे वो दूर रहते हैं। अब ये थोड़ा खींच करके एक विचार उन्होंने अपने आप में जोड़ लिया, लेकिन भारतीय ग्रंथों में, धर्म के ग्रंथों में दूध के लिए कहीं भी अभक्ष्य नहीं कहा गया है। और जो उन्होंने मान्यता बनाई है, ऐसा दूध में कुछ पाया नहीं जाता है। दुग्ध का भोजन तीर्थंकरों के बारे में भी लिखा गया। ऋषि मुनि संतों ने भी उसे शुद्ध आहार में ग्रहण किया गया है। क्षीरान्न को लेकर के तीर्थंकरों की चर्चा आती है, तो वो नहीं, लेकिन उन्होंने अपना नजरिया बना करके खींच तान के ऐसा भी किया। दूसरे शाकाहारी वो भी कि ठीक है, नॉनवेज से तो समझ लीजिए कि वो बचे हैं, लेकिन एग को भी अपने शाकाहार में सम्मिलित कर लिया। एग के बारे में यानी अंडे के बारे में कई लोगों की भ्रांत धारणाएं हैं। उसमें शाकाहारी अंडे भी बना लिए गए, यहां तक कि उपवास के दिनों में चलने वाले फलाहारी अंडे भी बना लिए गए। ये केवल एक तर्क और अपनी बात को बचाव के रूप में रखने की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि खेतों में कभी भी ना तो कोई डायरेक्ट जमीन में से जीव जंतु उग करके आते हैं और ना कोई
पत्तियों में, डालियों में अंडे वगैरह कोई लटकते हुए दिखाई देते हैं, ये सभी जीव के आधार से उत्पन्न होते हैं और उनमें नॉनवेज का तत्व रहता है, इसलिए वो अभक्ष और मांसाहार में ही गर्भित हैं, उनके चूजे निकलते हुए सिद्ध हैं। इस तरह से भारतीय संस्कृति ने जीवन जीने की पद्धति में शाकाहार पर जोर दिया है। शाकाहार केवल पेट भरने के लिए भोजन नहीं है, शाकाहार एक परिपूर्ण, विकसित और विशुद्ध जीवन शैली मानी गई है, जिसे दुनिया का कोई भी पढ़ा लिखा और वैज्ञानिक व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता, अर्थात स्वीकार उसे करना ही पड़ेगा। ये सारे बिंदु आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और हर समय इन संदर्भों को समाज में चेतना को जगाए रखने के लिए सुनाना पड़ता है। नई पीढ़ी अपने तर्कों से कई बार भ्रमित हो जाती है, पढ़े लिखे होने के नाम पर कुछ अलग रास्ते बना लेती है, लेकिन उन्हें भी जब सच्चाई से परिचित कराया जाता है तो उन्हें भी लौट करके अपने मूल शाकाहार के सिद्धांत से जुड़ना पड़ता है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य कर्म की एक ऐसी प्रकृति है जिसके उदय आने पर तीनों लोकों में हलचल हो जाती है। स्वर्गों में भी, मध्यलोक में भी और नरकों में भी उस क्षण के लिए जब तीर्थंकर का यहाँ पर अवतरण हुआ है, एक क्षण को शांति महसूस होती है। मध्यलोक में तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का उदय आता है और उदय तो केवल ज्ञान होने पर आएगा। केवल ज्ञान पाने के लिए शुद्धोपयोग की जरूरत है, शुक्ल ध्यान की जरूरत है। वह शुद्धोपयोग शुक्ल ध्यान निर्ग्रंथ मुनियों को ही होता है। निर्ग्रंथ मुनि बनने की पात्रता केवल औदारिक शरीरधारी मनुष्यों में ही है। अब चाहे वो विद्याधर हो, चाहे वो भूमि गोचरी मनुष्य हो, देवों में वो क्षमता नहीं, त्रियंचों में वो क्षमता नहीं। ऐसे ही मुनियों के लिए तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का उदय आता है। उदय उन्हें आएगा जिन्होंने उस कर्म का बंध किया हो। अगर आपने कर्म का बंध नहीं किया तो फिर वो कर्म उदय में आएगा भी नहीं। उदय में आएगा नहीं तो फल भी आपके लिए नहीं मिलेगा। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आने पर तो समोसरण आदि वैभव विभूति, अष्ट प्रातिहार्य, घातिया कर्म के नष्ट होने पर अनंत चतुष्टय, अंतरंग लक्ष्मी आदि प्राप्त होते ही हैं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय ना भी हो, अगर जीव ने बंध कर लिया है तो सत्ता में रहने पर भी उसका प्रभाव दिखने लगता है। जन्म के समय तीनों लोकों में शुभ और सुखद समाचार
स्वयमेव सुगंध की तरह फैल जाता है। स्वर्गों में तो चतुर्निकाय के देवों के लिए अलग अलग संकेत हो जाते हैं। कहीं पर सिंह गर्जना होने लगती है, कहीं पर घंटानाद होने लगता है, कहीं पर शंख बज जाते हैं, कहीं पर और भी कुछ। ऐसे संकेतों से चतुर्निकाय के इंद्रादि देवगण सब सावधान हो जाते हैं और फिर सौधर्मेंद्र का आदेश भी जारी हो जाता है। तीर्थंकर का अवतरण हो चुका है। जन्म का उत्सव मनाने के लिए सभी को मध्य लोक में जन्म नगरी में उपस्थित होना है। इंद्र की आज्ञा को कोई भी प्रतीन्द्र या देव देवांगना टाल नहीं सकते। ये वहां का नियोग है। सम्यक दृष्टि इंद्रादिगण देव देवियां समाचार सुनकर के अपने स्वामी का आदेश पाकर के बहुत हर्षित होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये महामहोत्सव आ गया हमारे लिए। मिथ्या दृष्टि देव देवियां मन से उत्साहित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जाने को तैयार होते हैं। जाना पड़ता है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है। जाते हैं, लेकिन केवल ये सोच करके जाते हैं कि चलो स्वामी की आज्ञा है, पालन करना चाहिए। उनका वो कार्य मन की प्रसन्नता से नहीं होता, बल्कि एक तरह से देखें तो मन की मजबूरी में होता है। जो धर्म के कार्यों को प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, वो अपने मन की मजबूती से करते हैं। कैसे करते हैं? मन की मजबूती से करते हैं। और जिन्हें मन में उत्साह तो नहीं है, लेकिन करना पड़ रहा है, वो अपने मन की मजबूती से नहीं करते हैं, मन की मजबूरी से करते हैं। कैसे करते हैं? ठीक है, मन मार करके काम कर लो। तुमको कुछ और खाना था, कह करके भी आए थे कि आज ये बना लेना। मन भी है कि अब यहां से जाने के बाद तैयार मिलेगा। आप बैठे, आपके मन में वही चित्र दिख रहा है, वही प्लान दिख रहा है, वही स्वाद दिख रहा है, और जब परोसा गया तो दूसरा सामान परोस दिया गया। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? मुहूर्त बिगड़ गया। अब कोई कोई अपनी प्रतिक्रियाएं कर सकते हैं, कोई कोई उसे विकल्प का बड़ा कारण बना सकते हैं, व्यर्थ में उलझन भरी बातें कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।